Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 3। हारून के पुत्र। जिस समय यहोवा ने सीनाई पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम यह है: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलीआजर और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है: नादाब और अबीहू जिस समय सीनाई के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलीआजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। लेवीय याजकों की सेवा के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति में इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेविय मेरे ही हो। सब पहिलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। लेवियों की जनगणना। फिर यहोवा ने सीनाई के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर
मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम यह है, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके खुल चले उनके नाम ये है, अर्थात लबनी और शिमीन। कहात के पुत्र जिनसे उसके खुल चले ये है, अर्थात अम्राम, इसहार, हेब्रोन और उज्जेल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके खुल चले यह है, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के खुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। गेर्शोन से लिब्नियों और शिमियों के खुल चले। गेर्शोन वंशियों के खुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले खुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एलियासाब था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वासियों को सौंपी गई वे यह है, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब ढोरियां जो उसमें काम आती है। फिर कहात से अम्रमियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जेलियों के खुल चले। कहातियों के खुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहातियों के खुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जिएल का पुत्र एलीसापान था। और जो वस्तुएं उनको सौंपी गई वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान था। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलीआज़ार हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के खुल चले। मरारी के खुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घरानों का प्रधान अबीहेल का पुत्र सूरीएल था। इन लोगों को निवास के
उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गई कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। पहलौठों का छुड़ाया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उसके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हो। मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकल ले, वे पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो, और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होता होगा उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इस्राएली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुए हो, उससे अधिक ये उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकल रुपया पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से